आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। अमिताभ बच्चन पे फाइन लगेगा 10 लाख रुपए। वेल, CAIT ने तो यही रिक्वेस्ट की है। क्या है CAIT? जो ट्रेडर्स एसोसिएशन है। तो हम बात करेंगे इसकी बहुत इम्पोर्टेंट। सबसे पहले तो हमारा जो NLP का कोर्स है, आपकी ब्रेन को रिवायर हम करेंगे। आप कुछ भूलेंगे नहीं, आपका दिमाग प्रोग्राम होगा। सुपर कंसंट्रेशन, किस तरीके से आप अपने एग्जाम्स को आसानी से निकाल सकते हैं। डॉक्टर मयूरिका दा जो साइकोलॉजिस्ट है वो सेशंस लेंगे। टोटल 8 टॉपिक्स। 9 अक्टूबर को हम बैचेस क्लोज करेंगे और 26 अक्टूबर से क्लासेस शुरू होंगी। 450 रुपये का बस हमने कोर्स निकाला है। तो कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स CAID इन्होंने कंप्लेन दायर किया अमिताभ बच्चन के खिलाफ। अब बोलेंगे सर सदी के महानायक, इस लेक्चर में मैं काफी कुछ बताऊंगा, सरोगेट एडवर्टीजमेंट के बारे में बताऊंगा। तो कंप्लेन जो है वो रजिस्टर की गई मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। अब CAIT ने बोला कि जो एडवर्टीजमेंट अमिताभ बच्चन कर रहे हैं, अभी बिग बिलियन सेल आने वाली है और आपको पता है कि बिग बिलियन सेल मुझे याद है मैं जब कॉलेज में था तो मैं सेमेस्टर थे हमारे, ठीक है, और उस समय भी 2016-17 की बात है, नहीं 16-17 की बात है। तो लास्ट सेमेस्टर चल रहे थे MSc के मेरे, और मेरा दोस्त फोन करता है, अबे सिद्धांत छोड़ सेमेस्टर, पागल आ गलो क्या, पैसे कमाते भाई, बिग बिलियन सेल आ रही है, मोबाइल में मस्त फ्लिपकार्ट से सस्ते में खरीदेंगे और महंगे में भेजेंगे। मैं फोन रखा यार नहीं तो फिर उसके बाद अबे नहीं यार सिद्धांत, हमने सब 10-15 लोगों को लगा दिया यार, तुम भी यार प्लीज यार भाई तो ये होता है क्योंकि जो फोन्स है वो खाली फ्लिपकार्ट पे ही मिलते हैं। जो बिग बिलियन सेल में फोन इतने सस्ते, स्पेशली जो बहुत सस्ते दाम, वो आपको खाली फ्लिपकार्ट पे मिलेंगे। तो यहां पे यही इनके ऊपर आरोप लगा अमिताभ बच्चन के ऊपर। CAIT ने बाकायदा पूरा ट्वीट किया कि डियर अमिताभ बच्चन, हम समझते हैं कि आप बहुत जिम्मेदार इंसान हैं, लेकिन मैं आपको एग्जैक्ट वर्ड्स में बताना चाहता हूं यहां पे, ठीक है। जो प्रवीण खंडेलवाल ने जो यहां पे लिखा था, तो उन्होंने यही लिखा है कि जो मिस लीडिंग एडवर्टीजमेंट यहां पे हम सीनियर बच्चन कर रहे हैं, तो हमने उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग कंप्लेन जो है वो दायर की है। सेक्शन 2 सब सेक्शन 47 ऑफ द CCPA कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जो अभी जिसकी जो धाराएं हैं वो बहुत ही ज्यादा तगड़ी है, उसके तहत। और यही बोला है, यही इसमें बताया गया है कि भाई हम चाहेंगे कि इनके ऊपर कार्रवाई और कम से कम 10 लाख का फाइन जो है वो इंपोज जो है वो किया जाए। अच्छा, अमिताभ बच्चन ने इसके ऊपर रिप्लाई दायर किया है T4787 कमिंग सून टू एक्सप्लेन लॉट्स। बस उन्होंने यही एक क्रिप्टिक पोस्ट डाली, उसके बाद इन्होंने कुछ भी नहीं कहा। तो अब यहां पे ये बोला है, अब हालांकि इसमें यह भी एक्सप्लेन किया गया है, अमिताभ बच्चन ने यह भी एक्सप्लेन, मतलब जो यहां पे कहा है कि हम समझते हैं कि आप एक जिम्मेदार एक्टर हैं, लेकिन हम आपसे ये आग्रह करना चाहेंगे कि आप ऑनलाइन बिजनेस को प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन इससे जो छोटे बिजनेस हैं उससे कितना लॉस हो रहा है। क्योंकि ये जो फोन है, हमको भी अपनी दिवाली मनानी है और ये फोन ऑनलाइन मिलेंगे, ऑफलाइन तो मिलेंगे नहीं है। तो हमारे बिजनेस को कितना ज्यादा लॉस हो रहा है ये आप समझिए। तो बिग बिलियन डे सेल जो आ रही है फ्लिपकार्ट पे, उसको आप बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं और एड जो है स्मॉल रिटेलर्स को भयानक तरीके से हार्म करेगा। ई-कॉमर्स जायंट्स से हम ये अपील करते हैं कि आप इसको जल्द से जल्द विड्रॉ करें और 10 लाख की पेनाल्टी जो है वो बिग बी के ऊपर लगाएं, या फिर जेल इंप्रिजनमेंट, या फिर दोनों के ऊपर, यहां पे फ्लिपकार्ट के ऊपर भी और अमिताभ बच्चन के ऊपर भी, अंडर सेक्शन 247 ऑफ द CCPA एक्ट, ठीक है। तो ये चीज है। अब देखिए, अभी आपको पता ही है कि KBC में भी आए हैं, बहुत कुछ हो रहा है, बहुत सारी चीजें। अमिताभ बच्चन भाई, देखो अमिताभ बच्चन के से आपको बहुत कुछ सीख सकते हैं, नो डाउट। जिस तरीके से वो अभी भी काम करते हैं और जो पंक्चुअलिटी है, वक्त, अभी वो कौन है, टीनू आनंद है ना जो एक्शन डायरेक्टर है, तो उन्होंने गोविंदा और अमिताभ बच्चन को कंपेयर किया कि किस तरीके से गोविंदा कभी भी टाइम पे नहीं आते थे और कैसे अमिताभ बच्चन जो हैं वो इतना ज्यादा उनको टाइम की कदर थी कि उन्होंने कमाल किया और वो इसमें टिके भी, ठीक है। साथ ही साथ अगर सेक्शन 2 सब सेक्शन 47 की बात करें ऑफ द CCPA एक्ट, तो उसमें यही है कि मतलब देखिए, जो आप कुछ भी ऐसा मिसलीडिंग जो है वो नहीं कर सकते जिससे स्मॉल बिजनेस पे असर पड़े, और अगर ऐसा होता है तो आपके ऊपर पेनाल्टी जो है वो लगाई जा सकती है। ओके, अब ये तो एक पहलू है। अमिताभ बच्चन ने बोला कि भाई पेनाल्टी
मतलब कुछ बोला नहीं यहाँ पे, लेकिन ये है कि 10 लाख की पेनल्टी लगा दो। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि कोई नई बात नहीं है। आपके जो हीरोज़ हैं ना, सब के सब फेक है, ठीक है, बहुत तगड़े तरीके से फेक है। एक तरफ तो आप देखेंगे कि टोबैको कैंसर देता है, हर पिक्चर के शुरुआत में ही ये लाइन आती है कि टोबैको से कैंसर होता है। बिल्कुल सही बात है। 20 लाख लोग टोबैको कंज्यूम करते हैं और अनरजिस्टर्ड तो पता नहीं कितने हैं, और कितनी मौतें होती हैं। हर घंटे 60 आदमी गए टोबैको से, ठीक है, 1-2 रुपए का मिलता है। और ये कंपनीज, देखिए ये पूरा समाज ही, सरकार तक इसमें इन्वॉल्व है। सरकार के शेयर होल्डर्स हैं, आईटीसी जिनके बहुत बड़े बड़े होटल्स हैं, इतने बड़े कॉन्ग्लोमरेट, आपको पता है, मतलब आईटीसी की आप देखोगे तो हर जगह शेयर होल्डर। इनफैक्ट एलआईसी तक ने इन्वेस्ट किया था आईटीसी में। उसका फुल फॉर्म क्या है? सर्च करना उसका फुल फॉर्म, आईटीसी का फुल फॉर्म देखोगे, इंडियन टोबैको कंपनी। तो जितने भी आप एक्टर के नाम बोलो, चाहे वो अमिताभ बच्चन हो, शाहरुख खान हो, अक्षय कुमार तो बहुत नहीं करेंगे, वो करेंगे पैसा दिया इधर, अगले दिन टोबैको ऐड में। और ये जो आपको लग रहा है ना सर टोबैको क्या बात कर रहे हो, देखो मैं एक चीज बताता हूं, सब झोल झपाटा है। इंपीरियल ब्लू, प्यार की राह, वो सुना है ना, मेन विल बी मेन। अबे कौन सीडी सुनता है उनकी? हाँ, एक और कुछ क्या था वो, अरे यार मैं नाम भूल गया, किंगफिशर था कि अभी कौन था वो, सब बहुत बड़ा, रणवीर कपूर ऐड करते थे, महेंद्र सिंह धोनी ऐड करते थे, थिंक बिग, कुछ इस तरीके से, मैं नाम भूल गया उसको। वो भी शराब का ही ब्रांड है। ये क्या करता है, सरोगेट, सीधा सरोगेट एडवर्टीजमेंट है। ये डायरेक्टली उसको प्रमोट नहीं करेंगे क्योंकि वो तो बैन है, तो इनडायरेक्टली प्रमोट करते हैं। कल के स्टडी ग्लोज देसी ठर्रा अगर निकालता है तो मैं आपको क्या दिखाऊंगा, नहीं स्टडी ग्लोज सीडी, ये आप सुनिए। अबे सीडी कौन सुनेगा? हर सबको पता है इंपीरियल ब्लू की शराब आती है, सीडी पहले तो यही लगेगा लोगों को कि अच्छा इसी का ही एडवर्टीजमेंट है, ताकि उन पे कोई केस ना। रॉयल चैलेंजर्स पे केस हुआ था, रॉयल चैलेंजर भाई शराब कैसे प्रमोट कर सकते हो? ना, अरे हम तो चैलेंजर्स हैं। किसको बेवकूफ बना रहे हो यार? आपके हीरो, ये जितने भी सेलिब्रिटी, सब पैसे के लिए इतना मर रहे हैं। गरीब मरता है, 1-2 रुपए में ये गुटखा मिलता है। आपको 1-2 रुपए में आपको इलायची मिलेगी, हाँ? इलायची खरीदोगे, वो छोटा सा पैकेट ही 2-3 इलायची कम से कम, और जितने की ये बताते हैं, क्लेम करते हैं, वो लाखों में आती है। 1 रुपए में आपको पैकेजिंग के साथ इलायची दे देंगे। मैग्नीशियम निकोटीन प्रेजेंट होता है, ये साफ जिससे कैंसर होता है, फ्लेवर्ड होते हैं वो सब, कुछ नहीं है ये सब बेवकूफ बना रहे। और लाइन से सारे सेलिब्रिटीज, कुछ को छोड़ दें, ऋतिक रोशन, अजय देवगन, शाहरुख खान, सलमान खान, ठीक है, सचिन तेंदुलकर एक ऐसा बंदा है जिसने कभी भी इसको प्रमोट नहीं किया। यहां तक कि सचिन तेंदुलकर को करोड़ों रुपए, अरबों रुपए ऑफर हुए कि आप दारू बेच दीजिए या आप सिगरेट बेच दीजिए, उसने मना कर दिया कि नहीं मैं नहीं करूंगा। तभी उनको भगवान माना जाता है। कितने विल्स, मुझे अभी भी बड़ा अभी फेमस भी हुआ था, ठीक है, जब सरोगेसी पे बात चली थी कि विल्स जब इंडिया को स्पॉन्सर किया था, सिगरेट कंपनी थी वो, तो सचिन तेंदुलकर अकेले एक ऐसे बैट्समैन थे जिन्होंने विदाउट स्टिकर वो मैच खेला था। खेल बैट पे स्टिकर नहीं, क्योंकि बैट पे भी जो स्टिकर्स आप देखते हो ना, वो स्पॉन्सर होता है बेसिकली, ठीक है, आप ये मत समझो वो स्पॉन्सर होता है पूरा का पूरा। तो जितने भी ये जो आपके, इनको सिर्फ पैसे से मतलब है, ठीक है, ये मतलब देखिए अब साउथ में जो सुपरस्टार्स है, इसीलिए उनकी इतनी पूछ होती है। साउथ के जो सुपरस्टार्स हैं ना, उनको भगवान माना जाता है। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्ट लोगों से जुड़े होते हैं, वो लोगों का उनका डायरेक्ट कनेक्ट होता है, वो कोई भी ऐसी, वो लोगों के हिसाब से चलते हैं, है ना। लेकिन यहां पे नहीं है, यहां पे सिर्फ पैसा चाहिए, गरीब मरता है। देखिए गरीबी, आप 1-2 रुपए से ज्यादा इसको बढ़ा नहीं सकते दाम, 1-2 रुपए से ज्यादा बढ़ाओगे तो गरीब खरीदेगा नहीं। और गुटखा खाना कंपैरेटिवली आसान होता है, आपको पता ही है। सिगरेट पीना, शराब पीना महंगी आती है, गरीब ही लोग ज्यादा गुटखा खाते हैं। और सबसे खतरनाक होता है गुटखा, सबसे खतरनाक, साइलेंट हार्ट अटैक का खतरा बढ़ेगा। इतनी मौतें हो रही हैं, लोग एडिक्ट हो जाते हैं इसके, टेंशन बहुत ज्यादा है, गरीबों को टेंशन बहुत रहती है, तो थोड़ा माइंड रिलैक्स हो जाता है, डोपामिन रिलीज होता है, एडिक्शन होता है, ठीक है। तो अमिताभ बच्चन से क्या ही आप इससे उम्मीद करेंगे कि आपको लगेगा कि भाई उनको पैसा मिल रहा है, वो एडवर्टीजमेंट करेंगे, समझ रहे हो। 10 लाख का फाइन हो चाहे 10 करोड़ का फाइन हो। हालांकि
आप अगर कोई भी अगर एक्टर हो, अगर वो इतने बड़े पद पे है, अरे आप एक्टर छोड़ो यार, ये बड़ी बड़ी गुटखा कंपनी अच्छा खासा डोनेशन देती है। आईटीसी ने देखो कितना डोनेशन पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशन दिया है। इनफैक्ट बहुत सारे तो नेता ऐसे हैं, और ये सिर्फ इंडिया में बात नहीं, पूरा ऑल ओवर इंडिया बात है, ऑल ओवर दी वर्ल्ड बात है। पाकिस्तान में भी क्या हुआ कि इनकम टैक्स ऑफिसर बता रहे थे कि हम रेड मारने पहुंचे। जब रेड मारने पहुंचे तो 40 जो असेंबली के मेंबर है वो उसने हमको रेड मारने से रोक दिया, बोले गुटखा कंपनी इसमें हमारे शेयर्स हैं। तो इंडिया में बहुत सारे पॉलिटिशियंस ऐसे हैं जो डायरेक्ट इन्वॉल्व हैं गुटखा कंपनियों से। और सबसे बड़ी बात यह कि सरकार का भी, अब सरकार एक तरीके तो, लेकिन कभी सरकार ने सोचा है कि भाई जितना रेवेन्यू सरकार को आता है उससे कहीं ज्यादा तो रेवेन्यू चला जाता है, क्योंकि भाई गुटखा से इतनी बीमारियां होती है, इतनी मौतें होती है, अवेयरनेस। एक अभी रिपोर्ट आई थी 1200 करोड़ रुपए, 1200 करोड़ रुपए रेलवे ने गुटखा थूक के चले जाता है ना, लाल लाल मस्त अपनी निशानी छोड़ के, ठीक है, तो वही इतना पैसा लगा दिया खाली वो गुटखा के जो दाग साफ करने में, रेलवे ने इतना पैसा फूंक दिया है, ठीक है, यही चीज है। और फिर अमिताभ बच्चन के ऊपर पेनाल्टी लगी है, लगी नहीं है अभी, लगी नहीं, लग सकती है, लगी नहीं है, क्योंकि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट यही बोलता है कि सबके जो राइट्स हैं, चाहे वो स्मॉल बिजनेस हो चाहे बड़े बिजनेस हो। अब भाई फ्लिपकार्ट अमेजोन से कहां मुकाबला कर पाओगे, अरबों रुपए इनके पास, इनकी जेब में फंडिंग है तगड़ी, कहां मुकाबला कर पाओगे। हालांकि अभी भी मैं समझता हूं कि बहुत ज़्यादा आसान कर दिया है, कंपटीशन बढ़ा है, कंपटीशन इज ऑलवेज गुड, बट बिल्कुल सही बात है कि स्मॉल बिजनेस तो इससे इफेक्ट होता ही है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। और अब तो जैसे भाई बार्गेनिंग पावर हमारे पास ज़्यादा आ गई है, जैसे मैं भी अब ज़्यादा तो मैं तो सीधा देखा तो भाई ऑनलाइन इतना मिल रहा है, इतने में देना है तो दे देता है तुरंत, अच्छी बात है, कंज्यूमर को तो फायदा है, बट मोनोपोली लॉन्ग टर्म में तो हमेशा खतरनाक होती ही है। फिलहाल अमिताभ बच्चन पे पेनल्टी इतनी लगी हुई है, लेकिन बस वही है कि जो जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं, कोई शराब का ऐड कर रहा है, कोई गुटखा का ऐड कर रहा है, और गुटखा का ऐड तो बहुत ही एक बिलो दी कैटेगरी लगता है, मतलब ये तो बहुत ही एक, मतलब इससे यही साबित होता है कि पैसे के लिए मुंह मांगा पैसा दो तो सब बिकता है, वो सही कीमत है ना तो सब बिक जाते हैं। तो आप इन सब से उम्मीद ना करिए, उम्मीद बस अपने आप से करिए, ठीक है, इन सब से दूर रहिए। गुटखा खाएंगे किस दिन मर जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, और इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट इतने खतरनाक होते हैं, क्योंकि जब आप तड़पते हैं, अभी तो आप खा रहे हैं, लेकिन जब आप तड़पेंगे तो फिर लेने के देने पड़ जाते हैं, ठीक है, बुरी हालत। पान खा सकते हैं, लेकिन वो भी गुटखा ना हो उसमें, पान तो हर्बल और बाकी जो भी पान के नाम पे चिपकाया जा रहा है सब जहरीले हैं। चाहे वो पान मसाला, आपको लगता है पान मसाला बढ़िया है, सुपारी बढ़िया है, दिमाग लगा के देखो भाई, तुमको 1 रुपए में वो सुपारी मिल रही है, 1 रुपए में पान मसाला मिल रहा है, 1 रुपए, उसमें पैकेजिंग भी है, उसमें तुमको क्या अमृत देंगे, वो जहरी परोस रहे तुमको भाई, केमिकल्स डाल रहे हैं, फ्लेवर्स डाल रहे हैं, खतरनाक होता है वो सब। ओके, तो यही है। चलो फिलहाल जो है सो है, बाकी आप हमारे NLP के कोर्स को जरूर अवेल करें। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।